हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक करेंगे 22, जिसका टॉपिक है नादान दोस्त। ठीक है, जो कि आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर के कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। चलिए आगे जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी वर्कशीट में जाना कि चिड़िया के जो श्यामा और केशव के घर में एक कॉर्निस था, वहाँ पर क्या हुआ था, चिड़िया ने जो है अंडे दिए थे। ठीक है, और उन अंडों को देखकर दोनों के मन में ना कुछ चल रहा था। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे थे, तो किसी भी चीज़ की वो उनको सुध नहीं रहती थी, वो उसी में लगे रहते थे। तो चलिए जानते हैं आगे क्या क्या होता है बच्चों के लिए, वो क्या क्या करते हैं। तो श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब देखो, कॉर्निस पर अंडे रखे हैं तो श्यामा को लग रहा है कि उनको धूप लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव का ध्यान बिल्कुल भी इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था कि हो सकता है कि अंडों को धूप लगती होगी। तो केशव बोलता है, ज़रूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर तो धूप आ रही है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। ठीक है, तो इसी परेशानी को देखते हुए दोनों भाई बहन सोचते हैं कि ऊपर एक कपड़े की छत बनानी चाहिए जिससे उनको धूप ना लगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि वो उनके लिए कपड़े की एक छत बनाएंगे और साथ ही में उनके लिए पानी और थोड़े से चावल भी रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब वो दोनों ने डिसाइड करने के बाद वो उस काम में लग जाते हैं। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा जो होती है वो अपनी मम्मी से आग बचाकर यानी कि बचकर जो है चावल के दाने निकाल कर लाती है। केशव ने पत्थर की प्याली तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली का जो तेल था, यानी उनके घर में एक प्याली थी जो कि पत्थर की थी, उसमें थोड़ा तेल था। ठीक है, वो उस तेल को चुपके से ज़मीन पर गिरा देता है और उसे खूब फिर साफ़ करता है। ठीक है, उसके बाद उस प्याली में वो पानी भरता है। ठीक है, उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? यानी उन्होंने अब खाने का और पानी का इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन अब उनको क्या करना है, कपड़े का इंतज़ाम करना है जिससे वो उनके लिए छत बना सके। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? यानी अगर उन्हें कपड़ा मिल भी गया तो उन कपड़े को वो लगाएंगे कैसे, यानी छत कैसे बनाएंगे बिना किसी छड़ी के? और कैसे छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? यानी उनके मन में सवाल आ रहा है कि अगर कपड़ा भी मिल जाता है तो वो कपड़े को छत कैसे बनाएंगे, ठीक है, बिना छड़ी के? और छड़ी खड़ी कैसे होगी? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। यानी उन्हें किसी और चीज़ की सुध नहीं थी, उन्हें बस उनके ही चिंता हो रही थी कि अब आगे जो है कपड़े से छत कैसे बनाई जाए। आखिरकार उसने मुश्किल भी हल कर दी। ठीक है, शामन से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। और एंड में जो है उसे एक उपाय सोचता है कि वो क्या करेगा, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी जो है उसकी मदद से जो है उसके लिए छत बना देगा। ठीक है, तो वो अपनी बहन को जो है ऑर्डर देता है कि जाओ कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसे उठा कर लाओ और अम्मा जी को मत दिखाना। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ ना गया था? तो बताइए, धूप की तरफ, बरसात की तरफ, ठंड की तरफ या गर्मी की तरफ? तो धूप की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था, तो धूप वाले पे आप लोग टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ दूर करने का क्या फैसला हुआ था? तो देखिए, छत बनाने का फैसला हुआ था या घर बनाने का, दीवार बनाने का, या कोई नहीं? तो देखिए, छत बनाने का फैसला उन्होंने कर लिया था कि कपड़े से वो लोग छत बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि माँ की आंख बचाकर केशव व श्यामा ने कौन से काम किए? तो कौन कौन से काम है जिन्होंने अपनी मम्मी से छुप कर किए, यानी अपनी माँ से आंख बचाकर किए? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि माँ की आंख बचाकर श्यामा मटके से चावल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भरा। तो ये कुछ काम ऐसे थे जिन्होंने अपनी माँ से छुप कर किए थे। प्रश्न नंबर 4 देखो, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा? ये आपको लिखना है इसमें। तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा कि वह छत के लिए कपड़ा कहाँ से लाएगा और कपड़ा लगाने के लिए छड़ी कहाँ से आएगी।
ठीक है, तो ये प्रश्न जो थे, ये उदेड़बुन जो थी उनके उसके मन में चल रही थी। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको बोला गया है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, कुछ शब्द आपको दिए हुए उनके अपने पर्यायवाची लिखने हैं दो दो। घर का हो जाएगा आपका भवन और गृह, पानी का लिखेंगे नीर और जल, आँख का लिखेंगे नयन और नेत्र, माँ का लिखेंगे जननी और माता, कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र और चीर। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके सेम अर्थ होते हैं। ठीक है, तो उनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिख देने हैं। एंड यहाँ पर एक गतिविधि भी आपको दी हुई है, एक एक्टिविटी है। अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि मैं उनको खाना और पानी देती या फिर देता। मैं उनको खाना और पानी देता, ये आप लिखेंगे इसमें। एंड जो भी लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।